अब यहाँ आप लोग स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हो। अब नाइकी का जो लोगो दिख रहा है कि 1971 में जब फॉर्म हुआ था लोगो, तो एक यहाँ पर टिक मार्क था, यस का जो साइन होता है उसका टिक मार्क था, जो ऊपर की तरफ जा रहा था, एंगल बना रहा था, और प्लस नाइकी लिखा हुआ था। उसके बाद में 78 में हम नाइकी को स्मॉल लेटर्स को कैपिटल कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम कैपिटल कब लेते हैं और स्मॉल कब लेते हैं, ठीक है। 85 में ये वर्जन था, और 1990 में यहाँ पर सिर्फ सुश का साइन, इसको बोलते हैं SWOSH, SWOOSH, सुश का साइन, ठीक है। जैसे जूते जैसे भागते ना, उसको दिमाग में रख करके ये क्या कि जैसे कि जूते पहनो और शूज से भागने लो, इसीलिए नो एथलीट वगैरह लोग प्रमोट करते हैं शूज। तो अब यहाँ पर जब पहले थी कंपनी, आज बहुत अच्छा ग्रो कर गई है, ठीक है। जब ये कंपनी थी तो नाइकी जो वर्ड लिखा हुआ था उस टिक मार्क के ऊपर लिखा हुआ था। इसको लोगो एनालिसिस के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग क्या होता है? नाइकी इज द ब्रांड नेम, यू नो, और उसका नीचे आ गया ग्राफिक, ठीक है। तो हम लोगों में दो चीज पढ़ते हैं, वर्ड और ग्राफिक, दो चीज का यूज होता है, वर्ड और ग्राफिक। अब शब्द क्या है? शब्द आपके एक्शन होते हैं, वर्ड्स आपके एक्शन होते हैं, और जो ग्राफिक होता है वो उसकी एनर्जी होती है। एक्शन ऑन एनर्जी, तो इसका मतलब वहां पर क्या है कि जो कंपनी का एटमॉस्फेयर होगा, जो कंपनी की एनर्जी होगी, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत ज्यादा बातें इस तरह से बोली जा रही हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती कर सकती है। अगर वो जॉइंट वेंचर है तो अमंग द ओनर्स, को ओनर्स और अमंग द एम्प्लॉइज। तो ये एक मैंने एस्पेक्ट बताया ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग के कई एस्पेक्ट है जो हम लोग क्लास में डिस्कशन करें। उसके बाद में आगे भी यहाँ पर चेंजेस आए, ठीक है। ये इससे टच कर रहा था, ये इसको होल्ड कर रहा था ग्राफिक, तो इसका मतलब नाइकी उसके एक्शन को पूरा का पूरा होल्ड कर रहा है, इमेज को होल्ड कर रहा है। जबकि कोई भी कंपनी जब तक फ्री कंपनी नहीं है, मतलब जहां पर कंजेशन बहुत ज्यादा होगा, वो कंपनी लॉन्ग टाइम तक ग्रो नहीं करेगी। तो इट इज लाइक ये जो इसने इमेज है या जो ग्राफिक है, इसने होल्ड कर लिया है पूरे एक्शन, ठीक है। 78 में आगे भी यहाँ कुछ ऐसा ही था। 1995 में अब वहां पर फॉरेन की कंपनी से बड़े बड़े लोगो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, एनालिसिस करके यहाँ पे सिर्फ उन्होंने सुश का सिंबल दिया। अब सुश के पीछे जो लॉजिक था ना, वो बहुत ही गजब है। लॉजिक क्या गजब है कि शुश जो साउंड होता है, जैसे जूते पहने और तुरंत भागो शुश करके, तो SWOOSH उसका सिंबल था, एंड वहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है आगे बढ़ते हुए। अगर ये एंगल नीचे की तरफ होता तो डेफिनेटली नेगेटिव होता, ठीक है। वो आगे हम ये सब बताएंगे, टिल्ट कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और ये नाइकी के यहाँ पर क्या है, आज ये ब्रांड इमेज है, ये ब्रांड नेम है, और एवरीबॉडी नोज अबाउट। यस और नो? तो आपको ये समझ में आया कि किस तरह से चेंजेस आए। कई लोगों को पता लगता है तो मैंने एक ही इमेज देखी है या एक ही वो देखा है, लेकिन ऐसा नहीं, वो कई चेंजेस पहले हुए रहते हैं। दो तीन का मैं आज एग्जाम्पल लूंगा, सारा तो नहीं, दो तीन का मैं एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब लोगो डिजाइनिंग में इंटेंशन बहुत मैटर करती है कि आप किस इंटेंशन से किस सिंबल को ले रहे हैं, किस वर्ड्स को ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल और आपके सामने, ये समझ आया आप लोगों को? तो जब 1971 और 78 या 1985 के दौरान अगर हिस्ट्री देखोगे, तो इस टाइम पे आप पाओगे कि 71 में क्या था, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत थी अमंग द एम्प्लॉइज, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ समझा। इस वाले में क्या था, इस वाले में क्या था कि एनर्जी पूरी तरह से इसको होल्ड कर रही एक्शन को। तो प्लानिंग तो होती थी, एनर्जी तो आती थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। कुछ ऐसा यहाँ पर भी देखा गया। लेकिन जब ये सिंबल बना स्विश, ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्ड नहीं लगना चाहिए था, वर्ड की पोजीशनिंग थोड़ी ही सही नहीं, फिर सजेस्ट किया गया खाली ये वाला सिंबल रखते हैं, यस। तो ये इमेज, ये साइन, पूरे ये वाइब्रेशंस ऑल अराउंड डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। रनिंग, ठीक है, पॉजिटिवली, इंक्रीजिंगली, ठीक है। और स्विश का सिंबल मतलब स्पीड के साथ। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको?